गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज से हम आपको एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फार्मूलों की, फार्मूला सीरीज। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, छोटे से छोटा फार्मूला और बड़े से बड़ा फार्मूला 12th लेवल तक का, तो हम यहाँ 5th या 6th लेवल से जहाँ से फार्मूला स्टार्ट होते हैं, दैट इज हम कहें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ से शुरू करते हुए और हम पूरे 12th क्लास तक के डिफरेंशियल और इंटीग्रल के फार्मूलों की एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। और इससे ये होगा कि बहुत सारे बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो छोटे बच्चे हों, छोटी क्लास के बच्चे हों या बड़ी क्लास के बच्चे हों, सबके लिए यूनिफॉर्मली ये सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है। और इससे ये होगा कि सारे फार्मूले एक जगह समराइज हो जाएंगे और आपको कोई भी फार्मूला, छोटे से लेके बड़ा फार्मूला कोई भी देखना हो और आप इस सीरीज की वीडियो खोल के देख पाएंगे। सारे फार्मूले एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो अब शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम सबसे बेसिक फार्मूलों से क्लास शुरू करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे a+b² से। तो बच्चों, आज की फार्मूला सीरीज का सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है a+b² a+b² सभी बच्चों को फार्मूला पता होता है और सबसे बेसिक फार्मूला है मैथमेटिक्स का ये। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो a-b² -2ab+b²। अंतर क्या है दोनों में? जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और जब यहाँ a-b बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बाकी दोनों फार्मूले एकदम एक जैसे यहाँ पर हैं। आगे का अगर हम फार्मूला लें a² + b², इसी फार्मूले को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? a+b² इक्वल टू a-b² +4ab। ये एक रिलेशन हो गया a+b² और a-b² के दोनों फार्मूलों में। तो जब हमें इनमें से कोई दो चीजें पता होती हैं तो हम ये तीसरा फैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला हमारा काम आता है। और यहाँ पर अगला फार्मूला अगर हम लें तो हम कहें a-b² इक्वल टू a+b² -4ab। ये दो फार्मूले भी आपके काफी यूजेबल होते हैं आगे जब हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद a² -b² का फार्मूला भी काफी यूज होता है लोअर क्लासेज में। तो a-b × a+b। अगला फार्मूला हम यहाँ पर लेंगे a+b³ का। a+b³ के लिए बच्चों फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a+b। इस फार्मूले को हम ऐसे लिख दें या इसको लिखने का एक और तरीका है a³ + b³ + 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3a² b + 3ab²। इसको चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, दोनों में से किसी भी तरीके से इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम फार्मूला लें a-b³। तो a-b³ का फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे a³ - b³ -3ab a-b। a³ - b³ -3ab a-b। ये तो एक तरीका हुआ फार्मूला लिखने का। इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें इसी फार्मूले को तो हम लिख पाएंगे a³ - b³ -3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -3a²b माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +3ab²। फार्मूले जब हम लर्न करें तो थोड़ा सा उनको समझ के अगर हम करेंगे तो हमें
वो लर्न भी जल्दी हो जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक हमें याद बने रहेंगे अगर हम उनको थोड़ा सा समझ के याद करते हैं तो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लें a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो तरीके से फॉर्मूले हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ से निकालें a क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, या चलिए पहले वाला फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी फैक्टर वाला, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हुआ, और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल पाएंगे, तो हम क्या लिख दें, ए प्लस बी होल क्यूब, और ये पूरी टर्म हम इधर ले आए तो माइनस 3ab ए प्लस बी। ये एक तरीका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को लिखने का। अगर यहाँ पर हम अगला फॉर्मूला देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ बीच में माइनस आ गया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और ये जहाँ माइनस ए बी था वहाँ प्लस ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर पे कोई चेंज नहीं आएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ से भी निकाल लें तो क्या निकलेगा, ए माइनस बी होल क्यूब, और ये माइनस 3ab था, ए माइनस बी ये ट्रांसफर हो आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले हम यहाँ दो तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम अगला फॉर्मूला लें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक अगला फार्मूला अगर हम यहाँ लें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड अंडर ब्रैकेट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो ये हमने सारे अभी बच्चों आपको एल्जेब्रिक फार्मूले बताए हैं जो एल्जेब्रा में ज़्यादातर यूज होते रहते हैं। सारे बेसिक फार्मूले हैं और ये आपके 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th मतलब ये ऐसे फार्मूले हैं जो जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जब तक ये फार्मूले आपके यूज होते रहते हैं। तो इन फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, समझ के करना है। समझ के करेंगे तो ये फार्मूले आपको ऑल लाइफ बने रहेंगे याद। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, भूल जाएंगे। और फार्मूलों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है उनको हम बार बार एक डेफिनेट इंटरवल के अंदर उनको हम रिपीट करते रहें, लिख के देखते रहें, तो ये फार्मूले लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में बने रहते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो फार्मूला हम फटाफट यूज कर लेते हैं। और अब हम कुछ लॉगरिथम्स के फार्मूले जो बहुत बेसिक फार्मूले हैं, मैथ में भी यूज होते हैं, फिजिक्स में भी यूज होते रहते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज हो जाते हैं, और उनको यहाँ पर देखना बड़े बेसिक फार्मूला है। मान लीजिए यहाँ पर हम फार्मूला लें log m इंटू n, तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है log m प्लस log n। यहाँ पर बेस ई होता है, ऑटोमेटिकली हम लिखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस ई है। नेक्स्ट फार्मूला, अगर यहाँ पर log m n था, 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर भी होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हों, 3 और मोर देन 3 तो नो प्रॉब्लम, वो सारे प्लस में आपके आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर log m इंटू n था तो ये हो गया था log m प्लस log n। अगर ये है log m n p तो ये हो जाएगा log m
प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। और इसी तरीके से यहाँ पर कितने भी नंबर हों, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये सारे प्लस में आपके आते जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले को आगे बढ़ाने में। अब अगर ये अपॉन में है log m अपॉन m, तो हम इसको लिखेंगे log m माइनस log n। ये माइनस में आ जाएगा अगर यहाँ नंबर डिवाइड में है तो। और हम अगला फॉर्मूला यहाँ लिखें कि अगर यहाँ पर log m पावर n, एक नंबर के ऊपर पावर लगी है तो ये पावर आगे आ जाएगी और ये फॉर्मूला बन जाएगा l log m। तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक फॉर्मूले थे लॉगरिथम्स के जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और ये जनरली यूज होते रहते हैं मैथमेटिक्स, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था मैथ में तो यूज होते ही हैं, मैथ के फॉर्मूले हैं। और जब आप फिजिक्स के डेरिवेशन करते हैं वहाँ भी यूज होते हैं, और जब आप केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूले आपके यूज होते रहते हैं। और अब हम बच्चों यहाँ पर अगली कैटेगरी के क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मूले लेते हैं लॉज ऑफ इंडिसेज एंड रिजल्ट्स। इनके भी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम यूज करते रहते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला हो a पावर m इंटू a पावर n। तो अगर यहाँ पर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि a पावर m प्लस n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी कंडीशन है कि इनका बेस सेम होना चाहिए और ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला ले लें और हम कहें अगर ये बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी और अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी है तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a पावर m इंटू m। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका है। अगर यहाँ पर पावर माइनस की है तो इसको अगर पावर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पावर बाई चांस पॉजिटिव होती और इसको हम नीचे लाते तो फिर उस केस में ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद अभी दोनों बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो इस केस में इन दोनों के ऊपर पावर लग जाएगा a पावर n इंटू b पावर n। a की पावर भी n आ जाएगी, बीच में इंटू है तो यहाँ इंटू ही रहेगा, और b की पावर n हो जाएगी। तो ये अगला फॉर्मूला आपका बन गया। और इसी तरीके से अगर आपका ये लिखा हो nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब होता है बच्चों a पावर 1 अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे ये लिख दिया हमने, वैसे 2 जनरली हम लिखते नहीं, अंदर स्टूड माना जाता है a पावर 1/2। अगर ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ a तो इसका मतलब हो जाएगा a पावर 1/3। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला लें a अपॉन b पावर n, अगर ये पावर जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पावर थी तो हमने अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर पावर a अपॉन n अपॉन b अपॉन n अलग अलग दोनों पर पावर लग जाएगी। न्यूमरेटर में भी पावर n हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी पावर आपका n हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लेते हैं, अगर हम यहाँ बोले कि a पावर m इक्वल टू b पावर m, दोनों पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हैं, तो इनको हम कंपेयर अगर करते हैं तो फिर बेस इक्वल हो जाते हैं अगर पावर सेम है तो। इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला और बन जाता है। लेकिन अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ये a और a दोनों के बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो इस केस में हम बोलेंगे
कि दोनों की पावर सेम होंगी अगर ये दोनों इक्वल करने हैं तो। और नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लें कि a पावर m/n इक्वल टू b लिखा है और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा b पावर, और ये पावर आपकी कन्वर्स हो जाएगी तो हो जाएगा n/n। तो ये इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक फार्मूले बता दिए हैं और डिफरेंट कैटेगरी के फार्मूले बता दिए, अलजेब्रिक फार्मूले बताए हैं, लॉगरिथमिक फार्मूले बताए हैं और कर्व्स और इंडिसेस के फार्मूले आपको बता दिए हैं। ये ऐसे फार्मूले हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ने की डिफरेंट स्टेज में आपको ये फार्मूले यूज होते रहते हैं और कहीं भी फिजिक्स में भी यूज हो जाते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज आते हैं, मैथ्स में तो फार्मूले हैं उसमें यूज होते ही होते हैं। तो बच्चों इन फार्मूलों को आप समझिए, लर्न करिए और अपने दिमाग में रखिए और जब भी इन फार्मूलों को आपको यूज करना हो आप इन फार्मूलों को फटाफट यूज कर लें। थैंक यू।